अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला चैप्टर 22 प्रयार संख्या 127। तो भक्ति के अलग अलग अंगों के बारे में हम सुन रहे हैं। हमने 33 किए हैं, 34वें से शुरू करेंगे। सर्वथा शरणापति कार्तिकादि व्रत चतुष्षष्टि अंग एई परम महत्व। भक्त को चाहिए कि सभी प्रकार से कृष्ण की शरण में जाए। तो शरणागति के हम 6 लक्षणों को पहले ही सुन चुके हैं। अनुकूलस्य संकल्पम, प्रतिकूलस्य वर्जनम, गोप्रित्वम रक्षस्यतीति विश्वासो, गोप्रित्वम वरणम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्य, षड्विधा शरणागति। तो ये 6 लक्षण हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अनुकूल चीज़ों को करना, फेवरेबल, अनफेवरेबल चीज़ों को त्याग देना भक्ति में, और हमेशा विश्वास करना कि कृष्ण ही हमारे रक्षक हैं और कृष्ण ही हमारे पालक हैं, और आत्मसमर्पण जिसका मतलब था अपना सब कुछ त्याग देना कृष्ण के चरणों में और अपनी स्वतंत्र इच्छा ना करना, और अंतिम था कार्पण्य मतलब ह्यूमिलिटी, दैन्यता। तो 34 में बताया कि भक्त को सभी प्रकार से कृष्ण की शरण में जाएं। और फिर 35वां है कार्तिक व्रत जैसे विशेष व्रतों को रखें। विशेष व्रत आते रहते हैं, वैष्णव अपीयरेंस, डिसअपीयरेंस, और भगवान के अपीयरेंस, भगवान की कोई पर्टिकुलर लीला, उसमें व्रत रखना, और उसमें एक्स्ट्रा जप, एक्स्ट्रा भक्तिमय कार्य करना। जैसा हम चर्चा कर रहे थे, उत्सवों का भी पर्पस यही होना चाहिए वास्तव में, कि हम उत्सव में भगवान को ज़्यादा याद करें। तो कार्तिक में भी हम विशेष व्रत रखते हैं। बहुत सारे डूज एंड डोंट्स कार्तिक में लोग करते हैं। खाने पीने से रिलेटेड, जप से रिलेटेड लोग अपने जपा बढ़ा देते हैं कार्तिक के दिनों में। धाम की यात्राएं करते हैं इत्यादि। तो ऐसे मौक़ों पर विशेष व्रत रखें। भक्ति के 64 कार्यों में से ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। तो 64 ये जो अंग हैं, उसमें जो हम भक्ति रसामृत सिंधु में पढ़ते हैं, इसमें 35 मुख्य उनमें से बताए। और आगे चलते, उनमें इन 35 में से भी तो 64 में से 35 आपने सुने। अब इन 35 में से भी 5 कौन से मुख्य हैं वो महाप्रभु बता रहे हैं। अगर हमसे 35 पे काम नहीं हो पा रहा है तो पहले इन 5 पे काम जरूर करें। साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरा वास श्रीमूर्ति श्रद्धा यश सेवन। मनुष्य को चाहिए कि वह भक्तों की संगति करे। हाँ, तो ये है साधु संग, भक्तों की संगति करे। संगति का मतलब हम कई बार सुन चुके हैं। संगति का मतलब होता है भक्तों के साथ रह के भक्तों की सेवा करे। हाँ, और उनसे कुछ सीखने का प्रयास करें, उनके गुणों को देखें। यदि हम देखना चाहें तो भगवान में भी अवगुण देखे जा सकते हैं, क्योंकि वो अवगुण एक्चुअली में हमारे अंदर होते हैं। तो इसलिए हम कोशिश करें कि गुणों को देखें, उनसे कुछ सीखने का प्रयास करें। गुणों को देखेंगे तो हमारे अंदर इम्प्रूवमेंट आएगी, और हमारे अंदर भी, और हम अवगुणों को देखेंगे तो हमारे अंदर भी उसमें वो अवगुण आएंगे। और उनके साथ रहें तो सोचें कि कैसे वैष्णव को तुष्ट किया जाए, क्योंकि वैष्णव की तुष्टि से भगवान तुष्ट होते हैं। तो इसको कहेंगे संगति करना। वास्तव में संगति का मतलब केवल साथ में रहना नहीं होता है। साथ में रह के, हमने पहले भी सुना कई बार, हम प्रजल्प और मजाक इत्यादि इतना कर देते हैं कि उससे अपराध और जाते हैं। तो इसलिए संगति का सही मतलब समझकर संगति करें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। जब हम इस्कॉन में आते हैं तो प्रारंभ से ही हमें बताया जाता है ABCD के बारे में, जिसमें कि A मीन्स एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम एसोसिएशन। ऐसा आपको लगेगा कई बार कि हर प्रश्न का उत्तर भक्तों का संग है। हर प्रश्न का उत्तर। कोई कहेगा दैन्यता कैसे लाएं, हम कहेंगे हाँ, ऐसे लोगों का संग करें। उत्साह कैसे लाएं, ऐसे लोगों का संग करें। तो ये संगति सबसे इम्पोर्टेंट है, और सबसे ज़्यादा मिस यूटिलाइज्ड भी है। इसी की वैल्यू नहीं करते हम लोग। हम श्रवण में भी ध्यान से बैठ जाएंगे, है ना, बाकी की सेवाएं भी कर लेंगे, लेकिन संगति को हम सही तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं। इट्स ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू सर्व। सर्विस का ना होना बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। जैसा हम सुनते हैं कि लक्ष्मी जी को बस सर्विस नहीं है, क्योंकि वो तो लक्ष्मी है, भाग्य की देवी है, कुछ काम ही नहीं है। लेकिन फिर भी वो ऐसा हम सुनते हैं अपने आचार्यों से कि अपने बालों से पोछा लगाती है। सोचती हैं कि मैं कुछ तो करूं, तो चमकते हुए फर्श को फिर से चमकाती हैं। तो ये इस प्रकार से सेवा होना अपने आप में एक बहुत बड़ा
हमारे पास भाग्य है वास्तव में। तो इसलिए एसोसिएशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन 5 चीज़ों में। दूसरा है नाम कीर्तन, भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन। कभी भी ऐसा नहीं है कि हम इतने फिलोसफिकल बन जाएं कि नाम कीर्तन ना करें। पूरे दिन अगर हम श्रवण कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं बताया गया। श्रवण करने का पर्पज़ है कि हम जप कीर्तन इत्यादि को अच्छे से कर पाएँ, भाव से कर पाएँ। श्रवण का पर्पज़ है भाव पैदा करना, है ना, और कार्य फिर हम उसके बाद नाम संकीर्तन, नाम कीर्तन करते हैं। श्रवण भी भक्ति का बहुत इंपॉर्टेंट अंग है जो कि आगे आएगा, लेकिन नाम कीर्तन जो है, हम सुनते हैं कि नाम संकीर्तन के ऊपर अनेक श्लोक हैं, नाम की महिमा के ऊपर तो पूरे बहुत बड़े बड़े शास्त्रों से कोट करके पूरे बड़े बड़े साप्ताहिक लेक्चर हो सकते हैं। तो नाम संकीर्तन के ऊपर बहुत सारी पुस्तकें आती हैं, हाउ टू इम्प्रूव और जपा में मूड कैसा होना चाहिए। लोग जपा रिट्रीट करते हैं। कई इस्कॉन के ऐसे ग्रुप हैं जो कि विशेषतः जपा को इम्प्रूव करने के लिए कोई कैंप बनाते हैं, क्योंकि क्या होता है कि धीरे धीरे जपा करते करते हमारी कुछ गलत हैबिट्स पड़ जाती हैं जपा करने की। उसको सुधारने के लिए स्पेसिफिक कैंप्स करे जाते हैं जिसमें मॉनिटर करा जाए जप की कैसे जप किया जा रहा है, और मूड डेवलप किया जाए जो मे बी बीच में मिस हो गया था। तो जपा इस प्रकार से इम्प्रूवमेंट के लिए लोग बहुत बहुत प्रयास करते हैं। तो ये जो है भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन, इसके प्रति नाम अपराध आप जानते ही हैं। तो नाम अपराधों से बचते हुए नाम कीर्तन करना बड़ा महत्वपूर्ण है। नाम कीर्तन तो हम लोग कर लेते हैं, लेकिन नाम अपराध करने के कारण वो सारा व्यर्थ हो जाता है, जिसमें कि बहुत सारी हैं, आप जानते ही हैं। भौतिक आसक्ति बनाए रखना भी, कि हम एक तरफ से नाम कीर्तन कर रहे हैं, दूसरी तरफ से भौतिक आसक्ति बना रहे हैं, जिसके कारण हम कई सारी वेस्ट चीज़ों में अपना समय लगा रहे हैं, प्रजल्प कर रहे हैं, और बाकी आप जानते ही हैं नाम अपराधों के बारे में। तो नाम कीर्तन जो है ये दूसरा मुख्य अंग हो गया। तो हम अक्सर प्रार्थनाएं, 3 प्रार्थनाएं करते हैं, जैसे हमें सुनाया, आई थिंक जीव गोस्वामी ने कहीं बोला इसको, कि नामे रुचि, वैष्णव सेवा और जीवेर दया। तो ऐसा सुनते हैं हम कि नाम में रुचि से वैष्णव के प्रति जो भाव बेटर होता है, दोष दर्शन कम होता है। यदि हमारा जप ठीक हो तो सारे अनर्थ समाप्त होते हैं। जैसे हम सुनते हैं कि भजन क्रिया के बाद अनर्थ निवृत्ति होती है, और मुख्य भजन क्रिया नाम संकीर्तन, नाम कीर्तन है। तो नाम कीर्तन करेंगे तो वैष्णव के प्रति भाव अच्छा होगा, और वैष्णव की सेवा करेंगे तो नाम के प्रति रुचि और बढ़ेगी। अब ये दोनों जब अच्छे से होंगे तो जीव के ऊपर दया का सही मतलब समझ में आएगा और हम कर पाएंगे। ये है। तो इसलिए नाम कीर्तन बड़ा महत्वपूर्ण अंग है। कलयुग में तो सबसे बढ़िया बात है कि कलयुग में तो यही युग धर्म है। कली काले कृष्ण रूप नाम संकीर्तन। कृष्ण ने नाम में अपना अवतार लिया है, और नाम में अपनी सारी शक्तियाँ डाल दी हैं। तो ऐसा हम कई श्लोकों में सुनते हैं। उसके बाद है भागवत श्रवण। भागवत सुने यानी कि कृष्ण की कथा सुने। तो ये एक और अंग है, बड़ा महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि नाम के प्रति रुचि लाने के लिए भी आपको श्रवण करना पड़ता है। तो इसलिए श्रवण प्राथमिक पहला स्टेप हो जाता है। किसी भी, जैसे हम कहते हैं किसी सोए हुए व्यक्ति को उठाने के लिए उसको आवाज़ से उठाया जाता है। आप जानते ही हैं कुंभकर्ण को जब रावण ने उठाया था तो बहुत सारे ड्रम इत्यादि बजाने पड़े। हमें भी जब सवेरे उठाते हैं, सुनो सुनो इतने बज गए हैं, उठो उठो उठो। तो हम लोग सब सोए हुए हैं गहरी निद्रा में, भूल गए हैं कि हमारा वास्तविक घर कौन सा है, और इस संसार में भटक गए हैं। ये अज्ञान की निद्रा से उठाने के लिए हमें श्रवण करना पड़ता है। तो श्रवण के थ्रू बिना रोक टोक भगवान कानों के थ्रू अंदर घुस जाते हैं। तो कानों के थ्रू अंदर जाते हैं तो वो अंदर की गंदगी को साफ कर देते हैं, उनका नाम साफ कर देता है, उनकी कथाएं साफ कर देती हैं, और फिर नाम में रुचि आती है, और फिर वैष्णव संग लेने का आनंद आता है, फिर धाम के महत्व का पता चलता है। इसलिए श्रवण सबसे मुख्य हो जाता है। इस प्रकार से मुख्य तो कीर्तन ही है, कह सकते हैं, हालांकि सारे ही अंग मुख्य हैं, ये एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे साधु संग करेंगे तो ही नाम संकीर्तन हो पाएगा, तभी श्रवण करेंगे, श्रवण करेंगे तभी समझ में आएगा कि साधु कौन है, और नाम की क्या महत्व है। तो इस प्रकार से ये सब एक दूसरे की हेल्प करते हैं, इसलिए इन सब को करने की आवश्यकता है। इन 64 में से ये 5 तो करें कम से कम, है ना, और फिर बाकी के धीरे धीरे देखें कि 64 में ये 35 बताए महाप्रभु ने,
तो ये कैसे इन पे हम काम कर सकते हैं। उसके बाद है भागवत श्रवण के बाद मथुरा वास, तो धाम वास मतलब कि अब धाम वास का महत्व भी क्या है। धाम में सबसे महत्वपूर्ण क्या चीज़ होती है, धाम में भगवान की लीलाएं, और उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है धाम में भक्त होते हैं। और मुख्यतः धाम में जब हम होते हैं तो हम बाकी अपने बिजनेस को साइड में कर देते हैं, हम एक ही मूड से वहाँ जाते हैं, 100% फोकस करके हम वहाँ पे जाते हैं कि हमें यहाँ पर इतने समय के लिए यही करना है। कई बार हम जब लंबे समय के लिए जाते हैं, इसलिए कई बार ऐसा भी बोला जाता है कि 3 दिन से ज़्यादा धाम में रुकना डेंजरस भी हो सकता है, क्योंकि हमारी चेतना बदलने लगती है, हम धाम को एक आम जगह मानने लगते हैं। तो ये अगेन भाव की प्रॉब्लम है। तो इसलिए जब धाम में जाएं तो टोटल बिजनेस यही होना चाहिए, अपना कोई दूसरा बिजनेस धाम में नहीं चलाना चाहिए। ऐसा देखा गया कि लोग धाम में गए और उन्होंने फिर वहाँ पे बिजनेस इत्यादि चालू किया, क्योंकि जीने के लिए कुछ तो चाहिए ही, है नौकरी बिजनेस। और नौकरी बिजनेस करने से फिर वही मेंटेलिटी धाम में जाके हो गई, दिन रात धाम में उठते हैं तो यही चर्चाएं होती है, फ़ोन कॉल आ रहे हैं, फ़ोन कॉल में अपने बिजनेस डीलिंग्स कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं। तो इस तरह से मुझे तो ऐसा लगता है कि ऐसा कई हमारे सीनियर भक्तों ने बताया भी कि प्री मैच्योरली धाम में नहीं जाना चाहिए। हाँ, सेवाएं करें। श्रील प्रभुपाद धाम में से निकल के पूरे संसार में गए और वहाँ पर उन्होंने प्रचार किया, वो तो आचार्य थे। हम जैसे लोगों को बड़ा सतर्क रहना चाहिए धाम में जाके। तो हम पहले अपनी, मेरे को लगता है कि वानप्रस्थ आश्रम में आप धाम में जाके रहें तो ज़्यादा बेटर है, ताकि आपकी ये नौकरी बिजनेस ये सब चक्कर ना हो, और आपका एकमात्र फोकस धाम में जाके यही रहे कि मुझे भक्ति करनी है और प्राण त्याग के भगवान के पास जाना है, देन इट इज़ ओके। अदरवाइज़ बहुत सारे अपराध होने लगते हैं, बिजनेस मेंटेलिटी धाम में आ जाती है। तो मथुरा वास करने से पहले हमें उसके लिए एलिजिबल बनना पड़ेगा, है ना। अल्टीमेटली हम मथुरा में ही जाना चाहते हैं, भगवान गोलोक धाम में। जो भौम मथुरा है, वृंदावन है, इसमें जाने से पहले भी एलिजिबिलिटी को सोचें। ऐसा नहीं कि कोई वीज़ा नहीं लगता है आपका, कोई बॉर्डर नहीं है, सीधा घुस जाते हैं तो हम कभी भी धाम में घुस जाएंगे और धामवासी बन जाएंगे। तो धाम में रहकर भी यदि हम अपराध करते हैं तो श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि जितने भी धाम के बंदर हैं वो वही लोग हैं जिन्होंने धाम में आके इंद्रिय तृप्ति करी, और अब धाम में बंदर है लेकिन फिर भी श्रेष्ठ है क्योंकि धाम में है, लेकिन खतरनाक भी हो सकता है। और उसके बाद में 5वां है श्री मूर्तिर श्रद्धाय सेवन। मथुरा में वास के बाद सम्मान पूर्वक अर्च विग्रह की पूजा करना, तो कितना महत्वपूर्ण हो सकता है, जिसको कई बार लाइटली लेते हैं। कई संप्रदाय हैं जो मूर्ति को मानते ही नहीं है। हाँ, और यहाँ पे देखिए 5 अंग, 64 में से 5वां अंग श्री मूर्ति की सेवा करना, तो कितना महत्वपूर्ण होगा ये चीज़। बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि भक्ति में जो धर्म के 4 पिलर हैं उनमें से एक पिलर तो शुद्धता है, स्वच्छता है, मानसिक और शारीरिक। जैसे जिसको कि अवैध संबंध बनाने से ये स्वच्छता समाप्त हो जाती है, जो कि हमारा इस्कॉन का एक नियम है। तो इस प्रकार से हम अवैध संबंध बनाते हैं, तो स्वच्छता कितनी इंपॉर्टेंट है, और ये स्वच्छता में हेल्प करता है हमारा डीटी वर्शिप। इसमें बहुत सारे, कैसे नहाना है, कैसे कपड़े पहनने, कैसे आचमन करना है, कैसे भाव होना चाहिए। आपको जानते हैं आप कि जो सूतक पातक इत्यादि लगते हैं उसका एक ही कारण है और कोई कारण नहीं है। हम इतने बॉडीली कंटामिनेट नहीं होता ना, कोई कहीं पर कोई चाचा का कोई मर गया तो आप कैसे कंटामिनेट हो गए। एक्चुअली में हमारी मानसिकता उस वक्त ठीक नहीं होती है। हाँ, हम थोड़ा शोक में होते हैं, थोड़ा विचारों में वही सब चल रहा होता है। इस सब उद्देश्य से बनाए गए। तो आप भगवान की आरती कर रहे हैं, यहाँ से आपके आंसू टपक रहे हैं, तो पहली बात तो आप अपवित्र हो गए, आंसू ही टपक गए। फिर आपके आरती करते हुए उन्हीं के ख्याल दिमाग में आ रहे हैं, तो कुछ समय के लिए उसको इन सब चीज़ों से हटाया जाता है कि पहले आप नॉर्मल करो। तो कितने ऐसे ये जो नियम है, ये स्वच्छता, इस प्रकार से मानसिक और शारीरिक। और उसके बाद ये तो चलो सेकेंडरी मैटर हो गया। जो प्राइमरी मैटर है वो भगवान के साथ हमारा कनेक्शन, उनके साथ हमारा दासत्व का प्रमाणिकता। हम भगवान के दास हैं, दासानुदास हैं, लेकिन हम भगवान की प्रत्यक्ष सेवा तो धाम में तो नहीं कर पाएंगे। हाँ, लेकिन ऐसा कोई इच्छा भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि है ना, मंजरियों की सेवा करना, उनके दास की सेवा करना ही हमारा उद्देश्य है। लेकिन फिर भी भगवान हम जैसे अपवित्र लोगों को भी एक मौका देते हैं कि उनकी डायरेक्ट अर्च विग्रह की सेवा करके उनकी डायरेक्ट सेवा का मौका हमें मिले।
तो इस तरह से विग्रह सेवा हर कोई कर सकता है यदि वो इस विग्रह सेवा के नियमों को जानता है, किसी के संरक्षण में, किसी की ट्रेनिंग में कर सकता है। तो भाव और ट्रेनिंग दोनों की आवश्यकता है विग्रह सेवा में। तो मैकेनिकल भी ना हो जाए कि हमारा हाथ घूमता रहे और काउंट करता रहे 1 2 3 4 5 6 7, तो दोनों ही। तो इसमें इसलिए अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है। जब भगवान के बारे में सोचते हैं कि हमारे भगवान भूखे हैं, उन्हें गर्मी लग रही है इत्यादि, तो वो कनेक्शन, पर्सनल कनेक्शन एक भगवान से बनता है। इसमें ऐसा नहीं है कि भगवान तो दिव्य हैं, हाँ, उन्हें गर्मी कैसे लग सकती है इत्यादि। इसलिए हम जब भगवान को भोग लगाते हैं तो उनकी बांसुरी भी उतार देते हैं, जब विग्रह हो। तो जब फोटो है तो आप नहीं उतार सकते, तब भी भाव से तो उतार ही सकते हैं। तो इस प्रकार से जब विग्रह की हम बांसुरी उतारते हैं तो हम वी आर सोच रहे हैं कि भगवान को बांसुरी में कैसे खाएंगे, दिक्कत आएगी ना। इसलिए उसको हटाते हैं। आपने देखा होगा कहीं पर भगवान बांसुरी बजा रहे हैं तो उनके हाथ के नीचे एक सपोर्ट लगा देते हैं कि उनके हाथ थक गए होंगे। तो ये सारे भाव है भक्तों के जो भगवान के साथ वो प्रकट करते हैं, इसलिए ये बड़ा महत्वपूर्ण अंग है। तो ये 5 अंग आप हमेशा याद रखिए। साधु संग, उसका क्या मतलब है हमने डिस्कस किया। नाम कीर्तन कैसे किया जाए, कितना फोकस किया जाए। श्रवण, हमने सोचा सारी एक्टिविटी श्रवण के माध्यम से शुरू हो जाती हैं। और फिर मथुरावास, धामवास और मूर्ति श्रद्धा सेवन, श्री मूर्ति की सेवा। तो ये 5 प्रमुख अंग। सकल साधन श्रेष्ठ एई पंच अंग, कृष्ण प्रेम जन्माए एई पांचेर अल्प संग। भक्ति के ये 5 अंग सर्व अंगों में श्रेष्ठ हैं। यदि इन 5 को थोड़ा सा भी संपन्न किया जाए तो कृष्ण प्रेम जागृत होता है। यदि इनको थोड़ा सा भी संपन्न किया जाए, हाँ, तो हर किसी को सोचना चाहिए कि इन 5 में हम कौन सा नहीं कर रहे हैं, हाँ, उसके ऊपर फोकस करके उसको कैसे स्टार्ट किया जाए। ठीक है, 5 अंग आपने सुनी लिए हैं। बता रहे हैं कि सर्व अंगों में सबसे श्रेष्ठ अंग ये 5 अंग हैं। और भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि कार्तिक मास में विशिष्ट व्रत रखने तक 35 बातें हैं। इन 35 में 4 अंग और जोड़ दिए जाते हैं। शरीर के विभिन्न अंगों में तिलक लगाना, ठीक है, तो तिलक लगाना यहाँ पे और थोड़ा एक्सटेंड कर रहे हैं, इसके आगे के कौन से हैं। तो शरीर के विभिन्न अंगों में तिलक लगाना, जैसे हम बोलते ही हैं ओम केशवाय नमः, ओम नारायण नमः, माधवाय नमः इत्यादि। तो हम शरीर के अंगों की को सुरक्षा भी प्रदान करते हैं, उनको पवित्र भी करते हैं इस प्रकार से तिलक लगा के। जैसा कि भगवान ने के साथ भी किया गया, आप जानते ही हैं, जब पूतना का वध हुआ तो शरीर में तिलक लगाना केवल दीक्षा के लिए ज़रूरी नहीं है कि दीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे, जी बताइए 12 तिलक, हाँ बस 12 तिलक, उसके बाद तो कपड़े उतार के तो कोई देखेगा नहीं कि दिखाओ जी कहाँ पर है। या जब आप क्या कहते हैं अभिषेक करने जाएं तो आपको लगेगा अब तो मेरे तिलक दिखेंगे जी, अब तो लगा लेता हूँ। हाँ, तो ये तिलक दिखाने के लिए नहीं है, ना ही तिलक गुदवाने चाहिए परमानेंटली। इट्स अ डिवोशनल एक्टिविटी। ये थोड़ी कि उसको ख़त्म ही कर दें उस काम को, हाँ, कि तिलक ही परमानेंटली बॉडी में परमानेंट तिलक लगा दें कि फटाफट नहाओ और तुरंत पहुंच जाओ जी, तिलक लगाने का झंझट ही ख़त्म। ये एक डिवोशनल एक्टिविटीज़ में हम काम को ख़त्म नहीं करते हैं, बल्कि डिवोशनल एक्टिविटी में तो काम बढ़ने चाहिए ताकि हमेशा हमारे पास कुछ रहे। तो इसलिए तिलक लगाना, नहाने के बाद हम तिलक लगाते हैं। यदि दिन में हम 2 बार नहाते हैं तो 2 बार तिलक लगाने चाहिए। इस प्रकार ऐसा कहते हैं कि तिलक लगी हुई बॉडी में को भी यमराज लोग लेने नहीं आते हैं। तो इस प्रकार से तिलक लगाना बता रहे हैं। और सारे शरीर में भगवान के नाम लिखना। तो सारे शरीर में कई हम लोग ऐसा कभी कभी करते हैं, शव के साथ भी हम ऐसा करते हैं। तो शरीर में भगवान नाम लिखना, ऐसा हमारी परंपरा में कोई ऐसा प्रचलन नहीं है, लेकिन ये भी एक अंग है। कई लोगों को हमने ऐसा करते हुए देखा भी है। तो कर सकते हैं, लेकिन अगर कर भी रहे हैं तो इसका दिखावा ना करें कभी भी। वो बड़ा बुरा, बड़ा भद्दा लगता है यदि आप कुछ ऐसे टैटू बना लेते हैं नाम लिखे हुए और फिर कट स्लीव्स पहनते हैं, या स्त्रियां अपने डीप ब्लाउज बना लेती हैं, उसमें वो टैटू लगा लेती हैं। अगर कोई दिखे तो उनके लिए हम ये सोच सकते हैं कि अब देखिए, अगर पाश्चात्य देशों को लोगों को देखा जाए तो उनको तो बहुत ही कम कपड़े पहनने की आदत थी। उनको तो साड़ी और सूट और ये पहनना भी बहुत बड़ी बात है। तो उनके लिए वो उनकी ऑस्टेरिटी है। हाँ, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि हम लोग उनको फॉलो करने लग जाएं और अपने चरित्र को गिराएं और काम इच्छाएं पैदा करें। तो दिखावा नहीं करना है, मुख्य बात यह है। तिलक लगाने में, कंठी माला पहनने में, इन किसी भी वस्तु में फैशन ना बना दें हम इसको। ये बड़ा महत्वपूर्ण है।
तो शरीर में भगवान के नाम लिखना, अर्च विग्रह की मालाएं स्वीकार करना, भगवान को अर्पित मालाएं, हाँ, उसको ऑनर करना, उसको स्वीकार करना, उसको सूंघना, ये एक और महत्वपूर्ण अंग है। चरणामृत को लेना, चरणामृत को कैसे लिया जाए कि वो वेस्ट ना हो, उसको गिराया ना जाए, उसकी महिमा को समझा जाए। चरणामृत लेने के बाद हम लोग, ऐसा हम सोच रहे थे, कई बार हम खाना खाने के बाद और चरणामृत लेने के बाद कुल्ला करते हैं। तो ये मेरा पर्सनल विचार है, मुझे ऐसा लगता है कि कुल्ला करने से कई बार मुंह में लगी तुलसी नाली में बह जाती है, चब के जाती तो है नहीं ना अंदर पूरी, और चरणामृत तो जाता ही है। तो क्यों ना कुल्ला करके पीने में क्या इशू है, अपने ही मुंह का जा ही रहा है अंदर। मतलब ये जस्ट ए थॉट, आप सोच सकते हैं इस बारे में कि कैसे। तो चरणामृत पीना। कविराज गोस्वामी इन 4 अंगों को पहले से ही अर्चन अर्थात अर्च विग्रह की पूजा में निहित मांगते हैं। हाँ, तो वो कहते हैं कि अर्च विग्रह का ये पाठ है सेवा का, क्योंकि तिलक लगाए बिना आप कैसे सेवा करने जाएंगे। हाँ, मालाएं इत्यादि चरणामृत लेना, तो ये अर्च विग्रह का ही पाठ मानते हैं। यद्यपि ये अंग यहाँ उल्लिखित नहीं है, किंतु इन्हें पिछले 35 अंगों में जोड़ देना चाहिए। ये इन अंगों को इतना महत्वपूर्ण है ये। इस तरह कुल 39 संख्या 39 हो जाती है। ठीक है, इनमें 5 अंग और जोड़ दिए जाने चाहिए, जो कि अभी बताया आपको 5 अंग। भक्तों का संग, हरे कृष्ण मंत्र, भागवत का पाठ, भगवान कृष्ण के जन्म स्थान मथुरा इत्यादि में निवास करना, अत्यंत एवं श्रद्धा एवं सम्मानपूर्वक अर्च विग्रह की पूजा करना। तो इस प्रकार 44 अंग हो गए। यदि हम इनमें पिछले 20 अंग जोड़ दें, इससे पहले हमने 20 अंग किए थे, आपको याद होगा, तो कुल संख्या 64 हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से 20 हमने पहले सुने, और उसके बाद हमने 35 सुने। 35 में 4 अभी हमने आपको बताए कि तिलक लगाना, नाम लिखना, अर्च विग्रह की मालाएं स्वीकार करना, चरणामृत लेना, और उसके बाद उसमें 5 हमने ऐड किए जो महाप्रभु ने हम बताए। तो इस प्रकार से ये 64 हो गए। तो उपयुक्त 5 अंगों की पुनरावृत्ति हो जाती है। भक्ति रसामृत सिंधु में श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं, इन अंगों में की महिमा का गायन भक्ति की इन 5 विधियों की पूर्ण श्रेष्ठता को बताने के लिए किया जाता है। भक्ति के इन 64 अंग में शरीर, मन तथा इंद्रियों के सारे कार्यकलाप निहित हैं। इस तरह ये 64 अंग किसी को भी भक्ति में सभी प्रकार से लगाने वाले हैं। तो इसलिए हम कह रहे थे हम इसकी ज़रूर कोई ना कोई टेबल बनाएंगे, ताकि हम उसको बार बार रिवाइज कर सकें। श्रद्धा विशेषत प्रीति श्री मूर्तेरंघ्रि सेवने, अर्च विग्रह के चरण कमलों की पूजा पूर्ण श्रद्धा तथा प्रेम सहित करना चाहिए। तो अर्च विग्रह की जब हम सेवा करें तो श्रद्धा, जैसे अभी हमने डिस्कस किया था, विग्रह सेवा में श्रद्धा प्रेम बड़ा आवश्यक है। हाँ, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रणश्यति, जो भक्ति के हृदय से मुझे प्रस्तुत करता है। तो सेवा में हम कई बार चर्चा कर चुके हैं इसकी, कि भोग लगाना भगवान को। अक्सर हम लोग ज़्यादा सेवाएं तो नहीं करते हैं गृहस्थ आश्रम में, है ना। मॉर्निंग को हम कुछ आरतियां करते हैं और भगवान को भोग लगाते हैं मुख्यतः। तो भोग लगाने में भी कैसे भगवान के उसको भोग को समझा जाए कि एक भोगा ऑफरिंग मशीन नहीं है। इट्स नॉट अ पैटी मेकर, इट्स नॉट अ, है ना, सैंडविच मेकर कि आपने अंदर डाल दिया 5 मिनट में सैंडविच बाहर आ जाएगा। आपने भोग डाल दिया, 5 मिनट बाद मशीन खोली और निकाल लिया। भाव बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसलिए हम कहते हैं कि यदि आपके घरों में ऑल्टर है, आप भोग लगाते हैं, तो कीर्तन हम घरों में नहीं कर पाते हैं, इतनी व्यवस्था नहीं होती मंदिरों जैसी, तो हम कीर्तन चला दें ऑडियो पे, है ना, एटलीस्ट भोग लगाते हुए। वैसे तो कीर्तन चलता ही रहना चाहिए घर में, हल्की आवाज़ में पूरे दिन चल सकता है, नहीं तो एटलीस्ट भोग लगाते हुए कीर्तन ज़रूर चलाएं। और उसका भाव, उसके बारे में हम कई बार विस्तृत चर्चा कर चुके हैं। तो बता रहे हैं कि जब विग्रह की सेवा करें तो प्रेम के साथ करें। श्रीमद् भागवतार्थानां स्वादो रसिके सह सजाति आशये स्निग्धे साधो संग स्वतोवरे। शुद्ध भक्तों की संगति में श्रीमद् भागवत के अर्थ का आस्वादन करना चाहिए। उसे अपने से अधिक उन्नत तथा अपने ही जैसे भगवत प्रेमी भक्तों की संगति करनी चाहिए। वही 5 बातें आ रही हैं धीरे धीरे। तो जब हम भागवत इत्यादि का पाठ करें या चर्चा करें, तो चर्चा किसके साथ करें? भक्तों के साथ। ऐसा ना हो कि ऑफिस में आप चर्चा करने लगें, वो अपने विचार बता रहा है। आप, कई बार मैंने देखा है कि बुद्धिजीवी ऐसी चर्चाएं करते हैं, उन्हें बड़ा मज़ा आता है घंटों तक ऐसी चर्चाएं करना। लेकिन भक्तों के बीच में ऐसी चर्चाएं होनी चाहिए, नहीं तो बात कहाँ से कहाँ चली जाती है, क्या से क्या पॉइंट निकल आता है। बाहर वाले लोगों के साथ ये चर्चा ठीक नहीं है। उन्हें तो आपको उपदेश देना है उल्टा,
थोड़ा कम कम मात्रा में जितना वो सहन कर लें ले लें। और भक्तों के बीच में एटलीस्ट भगवान गीता में भी कहते हैं कि गीता जो है भक्तों के लिए है वास्तव में। ये जो ग्रंथ है ये भक्तों के लिए है। लेकिन भक्त बनने से पहले भी भक्त लोग इसको डाइल्यूट करके सामने वाले के लेवल को देखते हुए इसकी दवाई देते हैं। लेकिन इसका असली रस तब आता है जब हम भक्तों के बीच में ये चर्चाएं करते हैं। तो वहाँ करना चाहिए अपने से अधिक उन्नत और अपने ही जैसे भगवत प्रेमी भक्तों की संगति करनी चाहिए। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, अगेन द मोस्ट नेग्लेक्टेड वन, कि कैसे हम अपने से उन्नत हम ये कह के थक जाते हैं कि अपने से उन्नत भक्तों की संगति करें, लेकिन बाय नेचर बर्ड्स ऑफ क्या कहते हैं सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर, हम लोग वैसे ही भक्तों की संगति करते हैं जिनमें हमारे ही जैसे गुण या अवगुण होते हैं, है कि नहीं। हमें कोई व्यक्ति अच्छा नहीं लगता है, जिस दिन हमें कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है उसको भी वो व्यक्ति अच्छा नहीं लगता है, वो तुरंत हमारा मित्र बन जाता है। आप सोच के देखिए। भक्तों के समाज में भी हमें कुछ भक्त अच्छे नहीं लगते हैं, उनसे हमें थोड़ी समस्या है, प्रॉब्लम है। जिस दिन कोई भक्त में ऐसा दिखता है कि उसको भी प्रॉब्लम है तो हम फिर घंटों बैठ के चर्चाएँ करते हैं। हाँ, भागवत की चर्चा, उसी भक्त की चर्चा। तो ये समस्या को हम अपने लिए कैंसर डेवलप कर रहे हैं, और ऐसा तो हम देख रहे हैं, मैं ऐसा देखता हूँ होता हुआ। हाँ, कि एक आदमी की जो कमी है वो वैसे ही कमी वाले व्यक्ति की संगति कर रहा है, इसलिए वो समस्या खत्म होने के बजाय बढ़ रही है, बढ़ती जा रही है। तो यह बता रहे हैं अपने से उन्नत और भगवत भक्तों की संगति करनी चाहिए वास्तव में। तो सजाती आशय, ये शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है, बता रहे हैं भक्त को पेशेवर भागवत वाचकों की संगति नहीं करनी चाहिए। भागवत का पेशेवर वाचक वह है जो गुरु शिष्य परंपरा से संबंधित नहीं है, ना उसे कोई रुचि है भागवत की, वो मात्र वाकजाल तथा व्याकरण के ज्ञान पर लोगों को लुभा लेता है। कई बार हमने देखा है कि वक्ता आंसू निकाल देता है, और आंसू निकालते ही सब लोग कहते हैं आनंद आ गया। भावात्मक प्रेजेंटेशन इज नॉट एवरीथिंग। फिलॉसफी को सही तरीके से प्रस्तुत करना और सभी भक्तों को साधना और दासत्व के लिए प्रेरित करना, ये भागवत का मूल उद्देश्य होना चाहिए। हम सबका है ना, हम सबका पर्पस यही है। भागवत और कोई भी ग्रंथ है, कोई भी भक्तिमय कार्य है, इसका सार क्या है पर्पस क्या है, क्यों सुनते हैं हम भागवत और क्यों सुनाते हैं, क्यों करते हैं हम जप, ताकि हम कृष्ण के नित्य दास बन पाएँ। यदि भागवत कथा के बाद कोई व्यक्ति दास बनने की प्रेरणा ही नहीं ले रहा है, एक मनोरंजन हो रहा है, जैसे कि कई सारी हमारी मूवीज़ के अंदर या तो प्यार 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 या इमोशनल ड्रामा, रोना धोना, किसी की मृत्यु होना, हीरो का मरना, हीरोइन का उसके लिए रोना, और सबका साथ साथ रोना, ये हमें बड़ा अच्छा लगता है। इसलिए भागवत कथा वाचकों ने भी, क्योंकि पेशेवर हैं, उन्होंने सीख लिया है कि कैसे जनता को रुलाना है, और अगर आपने एक बार जनता को रुला दिया, आप जनता के फेवरेट बन जाते हैं। आपने यदि जनता को हंसा दिया तो आप जनता के फेवरेट बन जाते हैं। ये पर्पस नहीं था, पर्पस था हम जनता को कैसे कृष्ण के दास बनाएं। अगर ये भागवत सप्ताह से, प्रवचन से नहीं निकला तो वो व्यर्थ है वास्तव में। बहुत बड़ा विष पी रहे हैं हम, ये और ज़्यादा खतरनाक है। उसका कारण ये है कि व्यक्ति सोचता है कि वो धार्मिक है, वो आध्यात्मिक कार्य कर रहा है, लेकिन वो अपनी आत्महत्या कर रहा है। किसी व्यक्ति को यदि पता ही ना चले कि वो इलाज कर रहा है तो वो सोचेगा कि मुझे इलाज करना है। कोई व्यक्ति अगर गलत जगह से इलाज कर रहा है तो उसको लगेगा मेरा इलाज हो रहा है, जबकि उसकी बीमारी बढ़ रही है। इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट विषय है कि कहाँ सुनना है। भगवान विष्णु तथा उनके भक्तों के प्रतिकूल व्यक्तियों, मायावादियों, हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन के प्रति अपराध करने वालों, मात्र वैष्णव वेश बनाने वालों से या तथाकथित गोस्वामियों से, वैदिक मंत्रों को बेचने का धंधा चलाने वालों से एवं अपने परिवार का भरण पोषण करने वालों से, श्रीमद् भागवत बांचने वालों से दूर रहना चाहिए। ऐसा आजकल चल रहा है। ऐसे भौतिकतावादी व्यक्तियों से श्रीमद् भागवत नहीं समझनी चाहिए। वैदिक आदेश है यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरु। यदि हमें गुरु और भगवान पे अटूट श्रद्धा है तो हमें शास्त्रों के सारे सीक्रेट्स समझ में आने लगेंगे। श्रीमद् भागवत का प्रवचन वही कर सकता है जिसकी अटूट श्रद्धा कृष्ण और उनके भक्त गुरु के चरण कमलों में होती है। भक्त को गुरु से श्रीमद् भागवत समझने का प्रयास करना चाहिए, अपनी बुद्धि से नहीं लगानी चाहिए उसको।
अपनी बुद्धि से एनालिसिस करके संस्कृत का व्याकरण पढ़ेगा 10 साल तक, फिर सोचेगा अब मेरे को शब्दों का अर्थ समझ में आ गया, अब मैं संधि विच्छेद करूँगा और शब्दों का अर्थ निकालूंगा और अपनी टीका बनाऊंगा। ऐसा उसे नहीं करना चाहिए। हम देखते हैं कि हमारे आचार्य शिला प्रभुपाद जब भागवत इत्यादि लिखते हैं तो वो मेंशन करते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर, और ये लोग जब लिखते हैं तो ये लोग भी रेफरेंस देते हैं। इवन चैतन्य महाप्रभु बोलते थे, श्रीधर स्वामी ने बहुत अच्छी टीका लिखी है, आप देखेंगे। लेकिन हमारा क्वेश्चन ये है कि जो बाकी लोगों की गीता है संसार में या भागवत है, उनकी गुरु परंपरा में कौन कौन है? क्या उन्होंने अपनी गीताओं में रेफरेंस दिए हैं अपनी गुरु परंपरा के? क्या कोई ऐसा भक्त हो सकता है जो अपने गुरु को मेंशन ना करे बातचीत करते हुए, लेखन करते हुए? तो अब यहीं से समझ लीजिए कि कौन से ग्रंथ पढ़ने हैं, कौन से पब्लिशर के ग्रंथ पढ़ने हैं। क्या वो एक बुद्धिजीवी था या गुरु परंपरा में आया हुआ एक भक्त था? जो गुरु शिष्य परंपरा से संबंधित नहीं है, शुद्ध भक्त नहीं है, वे भागवत तथा भगवदगीता के वास्तविक गुह्य आशयों को नहीं समझ सकते। नाम संकीर्तन श्री मन मथुरा मंडले स्थिति। भक्त को भगवान के पवित्र नाम का सामूहिक कीर्तन करना चाहिए और वृंदावन में निवास करना चाहिए। इसके ऊपर बहुत सारी चर्चाएं हैं शिला प्रभुपाद की, बहुत सारे राइटअप्स हैं, क्योंकि कई बार जैसे कि नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में भी रूप गोस्वामी कहते हैं मथुरावास के बारे में कि जाइए राधा कुंड में रहिए। तो कई लोगों ने इसको मिसयूटिलाइज किया और कई भक्तों को गुमराह करके राधा कुंड में गए और थोड़े समय बाद संप्रदाय छोड़कर किसी और बाबा जी के पास चले गए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है वृंदावन में निवास करना। शिला प्रभुपाद कहते थे जहाँ मंदिर है हमारे, जहाँ उनका गान होता है वही जगह वृंदावन है, उसी जगह में रहिए। और जैसा हमने चर्चा करी कि वानप्रस्थ आश्रम में जब आप रिटायरमेंट लें तब आप वृंदावन में जा सकते हैं। लेकिन सोचने की बात यह है कि शिला प्रभुपाद ने कभी रिटायरमेंट नहीं ली। उन्होंने तो वानप्रस्थ के समय पर संन्यास करके उस जगह को छोड़कर पूरे संसार में प्रचार किया। तो इस प्रकार से वृंदावन में निवास करने का मतलब समझना पड़ेगा, भगवान के भक्तों के इर्द गिर्द रहना, मंदिर श्री विग्रह के आसपास रहना, जैसा कि प्रभुपाद ने जगह जगह बनाया है। लेकिन इससे वृंदावन धाम की महिमा खत्म नहीं होती, धाम फिर भी धाम में रहेगा। धाम की महिमा को बनाए रखने के लिए हम ऐसा करते हैं, क्योंकि हमारे अंदर ये बीमारी है कि जो चीज़ हमें मिल जाती है उसकी वैल्यू समाप्त कर देते हैं हम लोग। जब तक हमारी मानसिकता इतनी शुद्ध ना हो जाए तब तक वहाँ जाना खतरनाक हो सकता है। जो नवद्वीप और उसके आसपास के क्षेत्र की दिव्य प्रकृति को समझता है, जहाँ श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपनी लीलाएं प्रदर्शित की, वह सदैव वृंदावन में रहता है। ये देखिए पहली लाइन में बता रहे हैं, जो इसकी दिव्य प्रकृति को समझता है, द नेचर ऑफ द धाम, ट्रांसेंडेंटल नेचर ऑफ धाम, वह सदैव वृंदावन में रहता है, क्योंकि वो उसी चिंतन में रहता है। इसी प्रकार जगन्नाथपुरी में रहना भी वृंदावन में रहने के समान है। निष्कर्ष यह है कि नवद्वीप, जगन्नाथपुरी, वृंदावन धाम अभिन्न है। ये नहीं कह सकते हैं कि आप वृंदावन धाम श्रेष्ठ है, नवद्वीप धाम थोड़ा लोअर है। ये धामों में भेद करना धाम अपराधों में आता है। यदि कोई व्यक्ति इंद्रिय तुष्टि के लिए, जीविका कमाने के लिए मथुरा मंडल में जाता है तो अपराध करता है, यह निंदनीय है। देखिए इससे ज़्यादा क्या क्लियर लिखेंगे प्रभुपाद। यदि आप जीविका कमाने के लिए जा रहे हैं, आप वृंदावन में गए, आपने वहाँ बिजनेस किया, नौकरी करी और फिर, तो ये अपराध है, निंदनीय है। जो भी ऐसा करता है उसे अगले जन्म में वृंदावन धाम में शूकर या बंदर का जन्म लेकर दंड भोगना पड़ेगा। यदि आप धाम में रह रहे हैं तो हो सकता है आप कुछ सेवाओं में लगे हो और उस सेवाओं के बदले में आपको कुछ दिया जा रहा हो, ऐसे प्रसाद कई बार मिल जाता है। तो ऐसा, उसमें कोई समस्या नहीं है कि आप एक फुल टाइम काम कर रहे हैं और आपको जस्ट मेंटेनेंस के लिए कुछ, कई बार मंदिर कुछ देता है, वो जीविका कमाने के लिए नहीं बोला जाएगा। वो जीविका कमाना का साधन नहीं माना जाएगा, क्योंकि उसमें मुख्य काम आपका सेवा करना ही था। लेकिन हाँ, खाने के लिए, सोने के लिए आपका कुछ मिल रहा है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन मुख्य उद्देश्य कमाना नहीं है। लेकिन फिर भी टू बी सेफ, हमने जैसा डिस्कस किया वही सही है कि हम कोई बिजनेस और कोई ऐसा काम जब तक चल रहा है तब तक थोड़ा फाइनेंशियली स्टेबिलिटी ले आएँ पहले, और फिर कुछ ऐसा काम करें तो ज़्यादा अच्छा है। ऐसा शरीर, और यदि हम ऐसा नहीं करते और वहाँ जाके कुछ ऐसा उल्टपटांग काम करने लगते हैं, इंद्रिय तृप्ति करने लगते हैं, क्योंकि हमारे नेचर में इंद्रिय तृप्ति है, धाम में जाके करेंगे तो जानवर का शरीर मिलेगा। ऐसा शरीर धारण करने पर अपराधी को अगले जन्म में मुक्ति मिल जाएगी,
लेकिन वो जन्म तो कम से कम जानवर का बनना पड़ेगा। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की टिप्पणी है कि इंद्रिय तृप्ति की दृष्टि से वृंदावन में निवास करने से तथाकथित भक्त को निम्न योनि में जन्म लेना पड़ता है। लेकिन हम देख रहे हैं कि बहुत सारे फ्लैट्स बनते जा रहे हैं इन धामों में और लोग फ्लैट लिए जा रहे हैं। अभी वो नियमों का ठीक से पालन नहीं करते लेकिन वहीं पर रहना चाहते हैं। तो ये सब थोड़ा इसको देखा देखी करके, इससे बेहतर ये होगा क्यों ना भगवान का प्रचार सारे संसार में किया जाए, जैसा चैतन्य महाप्रभु ने हमें करके दिखाया। हाँ, और जैसा श्रीला प्रभुपाद ने हमें करके दिखाया। पूरे भारत में भ्रमण करी, विदेशों में भ्रमण करा, चैतन्य महाप्रभु पूरे भारत में भ्रमण करा। तो क्यों ना इसका प्रचार चारों तरफ किया जाए, भगवान की सेवा चारों तरफ की जाए। ये भक्त का बड़ा इम्पोर्टेंट कार्य है, क्योंकि हम लोग भजनानंदी कम और गोष्ठानंदी ज़्यादा है। प्रचार हमारा मुख्य कार्य है, इसलिए जगह जगह जाकर भगवान का प्रचार करना, भगवान के मंदिरों का निर्माण करना। अब कैसे यूके के लोग आके वृंदावन में रहें, कैसे ऑस्ट्रेलिया के लोग रहें, तो प्रभुपाद ने वहीं पर वृंदावन बनाया और आज वो अच्छे से भक्ति कर रहे हैं। और फिर बीच बीच में वो धाम में आके धाम का इम्पोर्टेंस समझते हैं और धाम की रज लेते हैं, अपने को शुद्ध करते हैं। तो कभी भी ये ना समझें कि धाम का ऑल्टरनेट आपने अपने घर को बना लिया। हाँ, यूके वाले कहें जी ये वृंदावन तो यहीं बन गया, मतलब वहीं पे रहें, प्रचार करें, लेकिन धाम में यात्रा दर्शन ज़रूर करने चाहिए। ये भी भक्ति का महत्वपूर्ण अंग है, और वहीं पर भगवान की कथा सुने। तो ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट विषय चल रहा है यहाँ पर। सनातन गोस्वामी को सुनाया गया और हमारे सामने ये इस पुस्तक में श्रीला प्रभुपाद ने प्रस्तुत किया। श्रीला प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री कृष्णदास कविराज की जय।